पीडीपी के पास अब इन मुद्दों के अलावा कुछ रहा नहीं है, क्योंकि पीडीपी जो शाख थी अपनी वो खो बैठी है। पीडीपी का कोई ग्राउंड नहीं है और उनकी जो पॉलिसीज थी वो जम्मू कश्मीर की जनता ने, जम्मू कश्मीर की आवाम ने उन्हें उनको नकारा और आज इस स्टेज पे आए हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, आप खुद ही देख लीजिए कि उनकी तंजीम में कुछ रहा नहीं। महबूबा मुफ्ती शायद भूल गई हैं, जब राजनाथ सिंह यहाँ पे आए थे वो टॉफी और दूध की बात करती थी महबूबा मुफ्ती जी। आज अगर सेंटर से कोई मिनिस्टर आता है एज पर द प्रोटोकॉल, और अगर होम मिनिस्टर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, हमें उन्हें रिसीव करना है एज पर द प्रोटोकॉल। जम्मू कश्मीर में शराब पर प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? देखिए, ये विषय जो है ये स्टेट असेंबली का है, यूटी असेंबली का है, और ये यूटी असेंबली में जो है सरकार इस चीज का जवाब देगी। जो मैनिफेस्टो हमारा रखा था 2024 के इलेक्शन में, हम ये कहते हैं कि 5 साल का मैंडेट है। इन 5 साल के अंदर जो चीज हमारी मैनिफेस्टो के अंदर मौजूद थी वो इंशाल्लाह ताला इंप्लीमेंट होगी। जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन हैं ज़ीशान राणा, और जो मुद्दे इस वक्त जम्मू कश्मीर के बने हुए हैं, खासकर जम्मू कश्मीर की सियासत जो है वो कहीं ना कहीं गरमाई सिर्फ एक ही मुद्दे पर है, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाया गया और उसके बाद ये कानून बना। एक बार फिर से मैडम महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट किया, और उसके बाद जब किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचे जम्मू कश्मीर की धरती पर, उसके बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उनके साथ जो है जब घूम रहे थे, और उस पर भी पीडीपी ने निशाना साधा। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन। क्या कहना चाहते हैं जनाब कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें इस वक्त सरकार में है और पीडीपी जो है बैक टू बैक फायर कर रही, किस तरह से देखते हैं? देखिए, पीडीपी के पास अब इन मुद्दों के अलावा कुछ रहा नहीं है, क्योंकि पीडीपी जो शाख थी अपनी वो खो बैठी है और पीडीपी का कोई ग्राउंड नहीं है और उनकी जो पॉलिसीज थी वो जम्मू कश्मीर की जनता ने, जम्मू कश्मीर की आवाम ने उन्हें उनको नकारा और आज इस स्टेज पे आए हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, आप खुद ही देख लीजिए कि उनकी तंजीम में कुछ रहा नहीं। आप कोई ना कोई मुद्दा ढूंढते हैं जिससे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इल्जाम लगा सकें। जी, मैं समझता हूँ कि आवाम जो है वो सब जानती है, और अगर आवाम जानती ना होती तो इतना बड़ा मैंडेट जो आवाम ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है वो शायद आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ना होता। मगर आवाम ने ये चीज़ देखी और ये समझी कि सही मायने में कौन सी तंजीम है जो जम्मू कश्मीर को आगे लेके बढ़ सकती है, वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है कि 10 साल के बाद जब चुनाव हुए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बहुत बड़ा मैंडेट जो पिछले 20 साल से किसी तंजीम को नहीं मिला था, क्योंकि 2002 के बाद आप देखेंगे हमेशा एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट रहा, 8 में रहा, 14 में रहा। और इस बार नेशनल लोगों ने ये चीज सुनिश्चित की कि कोई ऐसा मैंडेट ना दिया जाए जिससे जम्मू कश्मीर जो है, जैसे पिछले 5-6 सालों में जो जम्मू कश्मीर जहां पहुंचा था, हम उससे भी पीछे चले जाएं। तो एक मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की आवाम को। दूसरा मैं ये कहूंगा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के आए दिन जो बयान उनकी तंजीम की तरफ से, उनकी जो सदर हैं मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी, उनकी तरफ से आते हैं, मैं समझता हूँ कि इनमें कुछ दम नहीं है। अब वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में जो इल्जाम नेशनल कॉन्फ्रेंस पे लगा रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जिस तरीके से नोटिस इशू किए और जिस तरीके से ये सेंटर को ये कहा कि आप बताएं कि कौन कौन से जो पॉइंट्स जिस अमेंडमेंट बिल के अंदर जो लाए गए थे उनमें एक पॉइंट को उठा के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उससे सेंटर से जवाब मांगा है, और उम्मीद हम ये रखते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है उसका एक सही फैसला करेगा और ये जम्मू कश्मीर, ना ही सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के हक में जो है ये फैसला जाएगा, और हमें पूरा यकीन है उस चीज़ पे। अब इस इशू को उठाना और ये कहना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इसके लिए भी जो है जिम्मेदार है, ये मैं समझता हूँ कि ये गलत बात। आपको क्या लग रहा है कि पीडीपी ने ये भी कहा है कि जिन्होंने ये वक्फ बिल में अमेंडमेंट की है, किरण रिजिजू साहब ने, उनके साथ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मुख्यमंत्री हैं वो तस्वीरें खिंचा रहे हैं,
ये कहने की बात है, वो दिन भूल जाए, महबूबा मुफ्ती शायद भूल गई हैं जब राजनाथ सिंह यहाँ पे आए थे और टॉफी और दूध की बात करती थी महबूबा मुफ्ती जी। आज अगर सेंटर से कोई मिनिस्टर आता है एज पर द प्रोटोकॉल, और अगर होम मिनिस्टर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, हमें उन्हें रिसीव करना है एज पर द प्रोटोकॉल। जो एक सेंटर और स्टेट का, जो सेंटर और यूटी का एक रिलेशन है, उस रिश्ते को हमने मेंटेन रखना है। अगर उस वक्त वो ना जाते तो आज हम पे सवाल उठा सकते थे। वो उस वक्त भी दिखे, उन्होंने जाके राजनाथ सिंह को जब रिसीव किया और दूध और टॉफी की, आपकी मीडिया ने रिपोर्ट किया उसको कि दूध और टॉफी की बात करते थे। आज अगर सेंटर से कोई मिनिस्टर आ रहा है एज पर प्रोटोकॉल जो वो बनता है, हम उन्हें रिसीव करेंगे और हमारा एक रिलेशन जो है, इस मुद्दे को क्यों फिर पीडीपी जो है इसको पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पास, मैंने पहले भी कहा कि उनके पास अब कुछ रहा नहीं है इल्जाम के अलावा, उनके पास कोई जवाइज नहीं है किसी भी बात का। हमेशा हर मुद्दे को जो है वो कोशिश ये करते हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से पब्लिक डोमेन में हमारी कोई से रहे। अब पब्लिक डोमेन में अवाम उनके साथ नहीं है, किसी ना किसी तरीके से जो है वो कोशिश करते हैं कि हमें जो है यहाँ के अवाम जो है बिल्कुल ही भूल ना जाए, इसलिए वो ऐसे मुद्दों पे जो है वो आते हैं। और मैं ये कहूँगा कि सेंटर और स्टेट का एक रिलेशन है, उस रिलेशन को हर सरकार का फर्ज बनता है, चाहे आज हम सरकार में का हिस्सा हैं, चाहे सरकार का हिस्सा कल नहीं भी होंगे, कोई दूसरी सरकार जो है अगर बन के आती है, उसका भी ये फर्ज बनता है कि सेंटर के साथ एक अच्छा रिलेशन, तालमेल बना के रखे, तभी जो है वो स्टेट जो है आगे चल सकती है। अभी जो इस वक्त हालात हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के, तो बहुत सारे मंत्रियों से भी हमने सवाल पूछा है, आपसे भी पूछते हैं, आप स्पोक्स पर्सन हैं। जो मैनिफेस्टो में जो कहा गया था कि 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, डबल राशन दिया जाएगा, क्या लग रहा है आपको कि जो भी चीज़ें अभी सरकार दे रही है वो सिर्फ उसमें AAY कैटेगरी के लोगों को, क्योंकि जब वादे किए थे वो तो सबको किए गए। देखिए ऐसा नहीं है, आप देख सकते हैं कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी हैं। जिस तरीके से जब हमारी सरकार बनी और जिस माहौल में बनी, और उसके बाद जम्मू कश्मीर को उस दलदल से निकालना जो है हमारे लिए एक बहुत मैं समझता हूँ कि मुश्किल काम था। फिर भी हमारी सरकार ने जो है उसको कोशिश की, उसको उठाने की। आज मैं समझता हूँ कि जो एक शुरुआत हुई है, पहली बात तो ये है कि एक अवाम ने एक अपनी सरकार चुनी है, जो लोगों ने जिसको इलेक्ट किया है, और वही लोगों के फैसले ले रहे हैं। इससे पहले पिछले 6 साल में तो जम्मू कश्मीर में तानाशाही चल रही थी, जम्मू कश्मीर में कोई पूछने वाला नहीं था, जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरीट में कोई जाता नहीं था, वहां आप किसी से सवाल नहीं कर सकते। आज आपके पास भी लोग हैं सवाल करने के लिए, आप सवाल पूछ सकते हैं। एज ए मीडिया पर्सन आपका फर्ज बनता है कि आप सवाल पूछें, और आपके पास जवाब देने के लिए लोग हैं, तो इलेक्टेड लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं अवाम की हर एक मुद्दे पे अपना जो है वो बात रखने के लिए। तो आज एक अच्छा माहौल जो है जम्मू कश्मीर के अंदर बना है, उस माहौल में मैं ये कहूंगा कि शुरुआत हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे, जो मुद्दे जो अवाम के अंदर आगे रखे थे, और जो मैनिफेस्टो हमारा रखा था 2024 के इलेक्शन में, हम ये कहते हैं कि 5 साल का मैंडेट है। इन 5 साल के अंदर जो जो चीज हमारी मैनिफेस्टो के अंदर मौजूद थी वो इंशाल्लाह ताला इंप्लीमेंट होगी। बीते दिनों से एक र्यूमर्स भी तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था, जिसमें बताया जा रहा था कि 8 से 10 विधायक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा करने वाले। क्या लग रहा है कि इस तरह के कौन प्रोपोगंडा कर रहा है? कि जो लोग ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं वो ये नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो सुख और शांति के साथ ये 5 साल जो उन्होंने सरकार को दिए हैं वो उसमें रह सके। ये सिर्फ मैं ये समझता हूँ वो लोग चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो है जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो परेशानी में रहें और इस सोच में रहें कि यहाँ पे जो है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इससे पहले जो हुआ हम सब ने देखा किस तरीके से जम्मू कश्मीर में आज कुछ कल कुछ हो जाता है। मगर मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से अपनी आवाम को कि ऐसा कुछ नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम लेजिस्लेटर्स जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे हैं, वो तंजीम के साथ हैं, और सवाल ही पैदा नहीं होता है कि जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पे चुन के जिनको अवाम ने यहाँ तक पहुँचाया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के को छोड़ेंगे या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को धोखा देंगे। सवाल ही नहीं उठता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक MLA जो है और वो इस तंजीम के साथ है और तंजीम की प्रोग्राम और पॉलिसी को लेके वो आगे बढ़ रहा है। अभी एक मुद्दा और गरमाया था, ये मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि जिस तरह से बीते दिनों बहुत सारे हंगामा हुआ था कि जम्मू कश्मीर में और जो है लीकर शॉप जो हैं वो इस्टेब्लिश होंगी, तो आपको क्या लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में शराब पर प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? देखिए ये विषय जो है ये स्टेट असेंबली का है, यूटी असेंबली का है, और ये यूटी असेंबली में जो है सरकार इस चीज़ का जवाब देगी। मैं एक तंजीम की तरफ से मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए ये सरकार काम कर रही है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों की भलाई के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए ये सरकार जो है वो काम कर रही है, और हम फोकस्ड हैं
कि अगले 5 सालों के अंदर हमने जम्मू कश्मीर को कहाँ तक पहुंचाना है, उसको लेके हम ये तंजीम जो है सरकार का साथ, क्योंकि सरकार में भी हम लोग हैं और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है आगे बढ़े, जम्मू कश्मीर में तरक्की हो, जम्मू कश्मीर में अमन हो, जम्मू कश्मीर का बेरोजगारों को जो है रोजगार मिल सके, यहाँ पे तामीर और तरक्की हो सके, यहाँ पे नई इन्वेस्टमेंट आ सके, यहाँ पे फैक्ट्रीज खुल सकें, नई इंडस्ट्रीज आ सकें, यहाँ पे लोग जो है टूरिज्म बढ़ सके। तो यही हमारा फोकस है और उसी को लेके हम आगे चल रहे हैं। चाहे महिला की बात की जाए, चाहे नौजवानों की बात की जाए, चाहे बुजुर्गों की बात की जाए, चाहे हमारी बेटियों की बात की जाए, हमारे इस बजट के अंदर आपने सब कुछ देखा और सब कुछ हर मुद्दे को टच करने की कोशिश की है। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, हर मुद्दे को टच करने की कोशिश की है और आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर वाकई में तब्दीली आएगी और जम्मू कश्मीर बेहतरी के रास्ते में जो है आखिरी सवाल मेरा रहेगा, जान जी आप मुझे बताएं कि जब असेंबली में हंगामा हो रहा था, चाहे हम पीडीपी की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है मेराज मलिक को पूरी सपोर्ट की है, वही उनका ही ये पूरा षड्यंत्र है कि वो मेराज को जो है बोलने के लिए समय देते हैं, वो हंगामा करते हैं और फिर मुद्दों पे बात नहीं होती है। नहीं, देखिए अब असेंबली के अंदर क्या होता है, क्योंकि कस्टोडियन जो है वो ऑनरेबल स्पीकर हैं और असेंबली के अंदर जो है वो क्या होता है, किसको कितना वक्त मिलना चाहिए, कितना नहीं, इसमें मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊंगा। मगर मैं ये समझता हूँ कि हर एक लेजिस्लेटर का फर्ज बनता है और वो अवाम का चुना हुआ नुमाइंदा है और हर किसी का राइट है जो है अपनी बात रखना। उसमें महराज मलिक भी अगर रख रहे हैं बात, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं। चलिए शुक्रिया जी। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर जो है चर्चा की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो इस वक्त जो सिचुएशन है, चाहे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर बात करें, चाहे और जम्मू कश्मीर के तमाम मुद्दों को लेकर बात करें, अब बेहतर आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है। इस पूरे इंटरव्यू को देखकर आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।